आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। और आपके पास बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, तो उनमें से इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बबल सॉर्ट। सॉर्टिंग का मतलब है कि आपके पास कोई डेटा सेट है, कोई एलिमेंट्स हैं, आप उसको ना एक सीक्वेंस में, एक मैनर में आप उसको क्या करते हो, अरेंज करते हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यूज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि मैं एलिमेंट्स को सॉर्ट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू असेंडिंग ऑर्डर, तो फिर आप ऐसे करते हो कि आप पहले उस डेटा सेट में से स्मॉलर एलिमेंट्स को से स्टार्ट लेते हो और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हो और ग्रेटर वैल्यू पे जाके स्टॉप कर देते हो। सिमिलरली अगर आप किसी एलिमेंट को, डेटा सेट्स के एलिमेंट को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हो, तो फिर आप ग्रेटर नंबर से स्टार्ट लेते हो और आप डिक्रीज होते होते आप आते हो लोअर वैल्यू पे आके आप स्टॉप कर जाते हो, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम सॉर्टिंग करते क्यों हैं। तो सॉर्टिंग हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई डेटा सेट हो जिसमें आपके पास रैंडम नंबर्स हों, रैंडमली प्लेस्ड हों, रैंडम सीक्वेंस में प्लेस्ड हों, तो अगर आप उस डेटा सेट को एनालाइज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वो डेटा सेट के जो एलिमेंट होंगे आपको सबसे पहले वो सॉर्ट करना होंगे। इसके अलावा अगर आप कहते हो कि आपके पास कोई डेटा सेट है, उसमें कुछ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, आप उसमें से कोई नंबर सर्च करना चाहते हो, तो सर्चिंग आपके पास बहुत आसान हो जाती है अगर आपके पास वो नंबर सॉर्टेड होते हैं, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। सिमिलरली अगर आपके पास कोई डेटा सेट है, उसमें आपके पास नंबर्स हैं बहुत सारे और वो आपके पास रैंडमली प्लेस्ड हैं, ठीक है, ऑर्डर नहीं है, आप कहते हो कि मैं इसमें से कोई मिनिमम नंबर फाइंड करना चाहता हूँ या मैक्सिमम नंबर फाइंड करना चाहता हूँ, तो अगर आप उस डेटा सेट के एलिमेंट्स को आप सॉर्ट कर दोगे, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो फिर आपको जो मिनिमम नंबर होगा या मैक्सिमम नंबर होगा वो आपको फाइंड करना इंतहाई आसान हो जाएगा। बबल सॉर्ट आपके पास एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिसके थ्रू आप किसी भी एरे के एलिमेंट्स को आप सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ याद रखें कि हम जो सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास बबल सॉर्ट में होता क्या है कि आपके पास एक एरे होती है, उसको आप मल्टीपल टाइम क्या करते हो, स्कैन करते हो, और हर दफ़ा स्कैन करने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पास कहते हैं, ठीक है। फिर हर पास में आप क्या करते हो, एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें से आप एडजेसेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करते हो, ठीक है। और हर पास के अंदर आपके पास मोर देन वन कंपैरिजन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास एरे के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो जब आप एक दफ़ा उस एरे को स्कैन करोगे तो एक दफ़ा स्कैन करने में आपके पास जो कंपैरिजन होंगी वो मोर देन वन हो सकती हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपके पास एरे में एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक स्वैपिंग का ताल्लुक है तो हम स्वैपिंग में चेक करेंगे कि अगर आपके पास एरे में जो पहला एलिमेंट आ रहा है वो आपके पास ग्रेटर है नेक्स्ट एलिमेंट से, तो फिर हम उसको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एक जब आपके पास एक पास कंप्लीट हो जाएगा, एक पास में आपके पास जो मल्टीपल स्वैप्स है आप कंप्लीट कर लोगे, तो आपके पास एक एलिमेंट जो होगा वो डिज़ायर्ड पोजीशन पे, आप कहते हो कि सॉर्टेड पोजीशन पे चला जाएगा। इस स्लाइड में ये जो बातें हैं आपको डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आगे जाके मैं आपको यही सारी बातें प्रूव करके बताता हूँ एग्जांपल से, तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, राइट। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई गिवन एरे है, ठीक है, तो आप ये सवाल पूछ सकते हो कि इस एरे को अगर मैं सॉर्ट करना चाहूँ बबल सॉर्ट के थ्रू, तो मैं टोटल कितने पासेस यूज़ करूँगा और हर पास के अंदर कितने स्वैप्स मैं करूँगा, कितनी दफ़ा मैं कंपैरिजन्स करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको जो जवाब मिलेगा ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, आगे हम एग्जांपल करते हैं तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपके पास गिवन एरे के लिए आपके पास कितने पासेस होंगे और हर पास के अंदर कितने स्वैप्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरे है, ठीक है, 16, 14, 5, 6, 8, आप इसको सॉर्ट करना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मेरे पास इस एरे के एलिमेंट्स कुछ इस तरह से आ जाएं, ठीक है। सो इसके लिए फिर हम बबल सॉर्ट का जो टेक्निक है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास जो अनसॉर्टेड एरे है 16, 14, 5, 6, 8, तो ये आपका पास 1 है, ठीक है। तो पास 1 में आप इस एरे को मल्टीपल टाइम क्या करोगे, स्कैन करोगे, और मल्टीपल टाइम स्कैन करने के प्रोसेस को मैं यहाँ पर डिफरेंट टेबल से शो कर रहा हूँ। सो 16 और 14 आपके पास क्या हुए, कंपेयर हुए, तो 16 आपके पास ग्रेटर है 14 से, तो 14 आपका यहाँ पे आ जाएगा, स्वैप हो जाएगा, और 16 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास रिजल्टेंट एरे ये हो जाएगी, ठीक है। फिर आप इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करोगे तो 16 आपका ग्रेटर है 5 से, तो स्वैप हो जाएंगे, 16 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास रिजल्टेंट एरे ये हो जाएगी।
फिर आप 16 और 6 को कंपेयर करोगे तो आपके पास जो एरे जो जो ये नंबर ग्रेटर है इससे, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, 16 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली फिर आप इन दो नंबर्स को करोगे तो 16 यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रोसेस को आप देखो तो एक पास जब आपका कंप्लीट होता है तो एरे का जो एक एलिमेंट होता है वो अपने सॉर्टेड पोजीशन पे आ जाता है, या आप कह सकते हो कि जो मैक्सिमम नंबर होता है पास 1 में वो आपके पास मैक्सिमम पोजीशन पे चला जाता है। यहाँ पे आप लोग ये देखो कि एक पास में आपके पास देखो एक ये कंपैरिजन हो रहा है, एक ये कंपैरिजन हो रहा है, एक ये और एक ये, तो टोटल आपके पास 4 कंपैरिजन हो रहे हैं। जब n की वैल्यू आपके पास 5 है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, किसी एरे में आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो उस एरे में फिर आपको कितने स्वैप्स करना होते हैं, 4 स्वैप्स करना होते हैं, ठीक है। सो अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं तो स्वैप्स आपको n-1 करना होते हैं, ठीक है। पास 2 में आपके पास यहाँ पर आप देखो पास 1 में आपके पास जो एरे आ रहा है 4 5 6 8 16, तो पास 2 के लिए फिर आपके पास इनपुट एरे ये होगी, ठीक है। सिमिलरली ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करोगे 4 और 5 तो स्वैप हो जाएंगे, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 14 यहाँ पे आ जाएगा, ये आप देखो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट आप देख सकते हो कि 14 जो है आपके पास 2 जब कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर आपके पास 14 जो है अपने सॉर्टेड पोजीशन पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी आपने टोटल कितने स्वैप्स किए, 1 2 3 4 जो आपको येलो में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हर पास के अंदर आपको कितने स्वैप्स करना होते हैं, n-1 स्वैप। पास 3 में आप देखो तो 5 6 8 14 16, तो आपने यहाँ पे इसको क्या किया, कंपेयर किया, तो ग्रेटर नहीं है तो स्वैपिंग नहीं हुई, 6 और 8 को कंपेयर किया, स्वैपिंग नहीं हुई, एंड सो ऑन। ऐसा करते करते आपके पास जो फाइनल वैल्यू होगी थर्ड पास के रिजल्ट में, तो जो थर्ड लास्ट ग्रेटर नंबर होगा वो आपके पास सॉर्टेड पोजीशन पे आ जाएगा। और यहाँ पर भी आपके पास कितने स्वैप्स हो रहे हैं, n-1 स्वैप्स हो रहे हैं, चेकिंग कंपैरिजंस हो रहे हैं, ठीक है। पास 4 में आप देखो इसी तरह से आप सेम कंटिन्यू करोगे, ठीक है। और आपके पास जो 4th लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो अपने पोजीशन पे आ जाएगा, और पास 5 में आपके पास सारी जो एरे होगी वो क्या हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी। अगर हम समराइज करें इस पूरे प्रोसेस को तो आप कह सकते हो कि अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं तो आप n पासेस चलाओगे और हर पास के अंदर कितने स्वैप्स होंगे, n-1 स्वैप्स होंगे। अगर हम लॉजिक यूज़ करें तो हम कहेंगे कि हम 2 लूप्स यूज़ करेंगे, एक लूप आपका यूज़ होगा पासेस के लिए, एक लूप आपका यूज़ होगा स्वैप्स के लिए, ठीक है। सो मैं देखो 0 से लेकर n तक लूप चला रहा हूँ पास के लिए, ठीक है। और जो i जो है वो आपका पासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, j जो है वो आपका कंपैरिजंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हर पास के अंदर मल्टीपल कंपैरिजंस होते हैं, ठीक है। सो ये आपका पास चलेगा 0 से लेकर n तक, और जो आपका कंपैरिजंस हैं जो वो आपके स्टार्ट होंगे 0 से, और कितनी दफ़ा होंगे, n-1 टाइम्स होंगे, क्योंकि पिछली स्लाइड में हमने देखा कि आपके पास जो कंपैरिजंस हो रहे हैं वो हर एक पास में n-1 टाइम्स हो रहे हैं, ठीक है। सो फिर आप चेक करोगे कि अगर आपका एरे ऑफ j जो है ग्रेटर है एरे ऑफ j+1 से, तो फिर आप स्वैप कर लोगे एरे ऑफ j+1 को, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपके पास कोड आया है आप कह सकते हो कि ये इनएफिशिएंट कोड है, ठीक है। अब देखते हैं, देखें पास 1 में आपके पास एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया, पास 2 में आपके पास दूसरा नंबर सॉर्ट हो गया, पास 3 में आपके पास तीसरा नंबर सॉर्ट हो गया, पास 4 में आपके पास 4th नंबर सॉर्ट हो गया, ठीक है। जब i की वैल्यू 4 थी तो आपके पास ये वाला नंबर सॉर्ट हो गया। यहाँ पर आप देखो जब टोटल नंबर आपके पास 5 हैं और 5 में से 4 नंबर्स आपके पास ऑलरेडी अपनी सही पोजीशंस पे आ गए हैं, तो इट मीन्स कि वो जो 5वां नंबर है वो ऑटोमेटिकली अपनी सही पोजीशंस पे आ गया है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमें एक्चुअली ये जो 5वां पास है ये नहीं चाहिए, क्योंकि 4th पास में आपका जो एरे था उसमें जो 4 एलिमेंट्स थे वो आपके सॉर्टेड पोजीशंस पे आ गए थे, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि हम पासेस को कम करने के लिए n की जगह अब क्या लिखेंगे, n-1 लिखेंगे। हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो पासेस तो आपके ऑप्टिमाइज हो गए। अब हम चाहते हैं कि इन स्वैप्स को भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लें, ठीक है, ताकि आपका कोड जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए। यहाँ पे आप लोग देखो जब आपका पास 1 था, i=1 था, तो i=1 में कितने स्वैप्स हो रहे थे, 4 स्वैप्स हो रहे थे, ठीक है। i=1 तो j=4, ठीक है। जैसे ही आपका
पास 2 आया तो पास 2 में आपका i इज इक्वल टू 2 हुआ तो j इज इक्वल टू क्या हुआ 3 हुआ। सही है, मतलब ये कंपैरिजन आपको ज़रूरी लगी, ये कंपैरिजन भी ज़रूरी लगी, ये कंपैरिजन भी ज़रूरी लगी। अब ये कंपैरिजन आपके पास नेसेसरी नहीं है क्योंकि इस कंपैरिजन में हमें पता है कि आपके पास ऑलरेडी जो 16 है ये पास 1 में सॉर्टेड पोजीशन पे आ गया है, तो फिर इस कंपैरिजन को करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है कि 14 आपका 16 से लेस ही है और यहाँ पर स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक स्वैप क्या हुआ, कम हुआ। जितना जितना आपके पास पासेस ज़्यादा होते जा रहे हैं उतने ही आपके पास स्वैप्स कम होते जा रहे हैं। सिमिलरली पास 3 में आप देखो, पास 2 में आपके पास 14 सॉर्टेड पोजीशन पे आ गया था, तो फिर इस कंपैरिजन की भी आपके पास जो थी वो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमें पता है कि 14 आपके पास अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे है, तो ये नंबर जो भी होगा वो 14 से लेस ही होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास स्वैपिंग नहीं होगी, सो ये कंपैरिजन भी आपके पास फजूल है। सो हमें यहाँ पर जो ज़रूरी कंपैरिजन हैं वो कितने हैं, वो 2 हैं जो आपको यहाँ येलो में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो i इज इक्वल टू 3 के लिए कंपैरिजन कितने हुए, j इज इक्वल टू 2 हुए, एंड सो ऑन, राइट। सो जितना आपके पास स्वैप्स पासेस ज़्यादा होते जा रहे हैं तो उतने ही आपके पास कंपैरिजन कम होते जा रहे हैं। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर इस कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करूँ और मैं लिखूँ कि j इज़ लेस देन n-1 तो पहले से ही थे, फिर मैंने सोचा कि जितना आपके पास पासेस इंक्रीज़ हो रहे हैं उतने ही आपके पास जो कंपैरिजन हैं वो डिक्रीज़ भी हो रहे हैं। कितने टाइम डिक्रीज़ हो रहे हैं, i टाइम डिक्रीज़ हो रहे हैं। i आपके पास क्या है, पास, जितना पास इंक्रीज़ होता है उतने ही कंपैरिजन भी क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ j इज़ लेस देन n-1 माइनस i। ऑलराइट, मज़ीद आप देखो कि इस पास 1 में आपके पास स्वैपिंग हो रही थी, जो मतलब यहाँ पे आप देखो 16 और 14 आपका कंपैरिजन हुआ तो स्वैप हुआ, यहाँ पर भी आपका स्वैप हुआ, मतलब पास 1 में आपके पास स्वैप्स हो रहे थे। ठीक है, पास 2 में भी आपके पास स्वैप्स हो रहे थे, ये 14 यहाँ पे आया था। ठीक है, ये 14 इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया था, एंड सो ऑन, मतलब स्वैप पास 2 में भी आपके पास स्वैपिंग हो रहे थे। पास 3 में आप देखो, पास 3 में आपके पास कोई स्वैपिंग नहीं हुई, आपकी जो एरे थी वो पास 2 में ही शॉर्ट हो गई थी। देखें 5, 6, 8, 14 और 16। सो जो आपके पास 3 था तो उसमें आपके पास चूँकि एरे पहले से शॉर्ट थी तो कोई भी आपके पास स्वैपिंग नहीं हुई थी। यहाँ पे आप देखो जो इनपुट एरे थी वो भी थी 5, 6, 8, 14 और 16, और जो लास्ट एरे है वो भी है 5, 6, 8, 14 और 16। सो इट मीन्स कि आपके पास नेक्स्ट पास की भी कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक आपके पास किसी पास में से स्वैपिंग नहीं होती तो आप फिर नेक्स्ट पास को ज़रूरी नहीं समझते हो। हाँ, अगर इस पास में आपके पास स्वैपिंग हो जाती कंपैरिजन के रिजल्ट में तो फिर आप नेक्स्ट पास को ज़रूरी समझते। ठीक है, सो ये लॉजिक यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ चेक के नाम से और उसको मैं इनिशियली देता हूँ 0। ठीक है, सो मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास ये आपका जो स्वैप का जो जहाँ पर आपकी स्वैपिंग हो रही है, मैं कहता हूँ कि जब आपका कंट्रोल लेट सपोज यहाँ पर आ जाए, लेट सपोज ये कंडीशन ट्रू हो जाए और आपका कंट्रोल इस ब्लॉक में आ जाए, ठीक है, तो इट मीन्स कि स्वैपिंग हो गई। तो स्वैपिंग हो गई, मैं ये कैसे नोट कर सकता हूँ, मैं इस चेक वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर लूँगा, 1 कर लूँगा, जो कि इनिशियली क्या है 0 है। ठीक है, सो अगर चेक की वैल्यू मुझे 1 मिलेगी किसी भी पास में तो मैं समझ जाऊँगा कि इस पास में आपके पास स्वैपिंग हुई है। ठीक है, लेकिन अगर किसी पास में मेरे पास चेक की वैल्यू 0 की 0 ही रही तो इट मीन्स कि ये कंडीशन उस पास में आपके पास नहीं हुआ था, राइट। सो जो चेक की वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि इफ़ चेक इज इक्वल टू 0 तो फिर ब्रेक कर जाओ और आगे फिर इस लूप को कंटिन्यू ही ना करो क्योंकि आपके पास जो एरे है वो पहले से सॉर्ट हो चुका है, राइट। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे आप बबल सॉर्ट के थ्रू एरे को सॉर्ट करते हो और किस तरह आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, नंबर ऑफ़ पासेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो और फिर हर पास के अंदर नंबर ऑफ़ स्वैप्स को और कंपैरिजन्स को आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने बबल सॉर्ट को पढ़ा था कि कैसे आप बबल सॉर्ट के थ्रू किसी भी एरे के एलिमेंट्स को आप सॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में। हमने बाकायदा पूरा मैकेनिज़्म समझा था, हमने एक एग्जांपल लिया था और उस एग्जांपल को सॉल्व करके हमने लास्ट में कुछ कोड एक्सट्रैक्ट किया था जिसको फिर हमने बाद में ऑप्टिमाइज़ भी किया था, मज़ीद एफिशिएंट बनाया था।
तो वो सारा जो मैकेनिज़्म हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में वो अभी हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिसके थ्रू हमारे पास एक एरे होगी, उसमें कुछ एलिमेंट्स हम इंटर करेंगे और बबल सॉर्ट के थ्रू हम उस एरे के एलिमेंट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट डिफ़ाइन किया है मैक्स लेंथ के नाम से, और जो मैक्सिमम वैल्यू मैंने दी है 100 दी है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एरे बना रहा हूँ ए ऑफ मैक्स लेंथ, इट मीन्स कि मैं ए ऑफ 100 की एक एरे बना रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा एक मैं ग्लोबल वेरिएबल बना रहा हूँ लेंथ के नाम से, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैक्सिमम लेंथ है ये आपके पास वो मैक्स लेंथ है जो वर्स्ट केसेस में आपके पास एरे का हो सकता है, ठीक है। जो यूज़र नंबर इंटर करेगा कि वो एरे की लेंथ कितनी रखना चाह रहा है, तो वो वैल्यू आपकी स्टोर होगी कहाँ पर, लेंथ में स्टोर होगी, राइट। ये आपके पास वो बबल सॉर्ट का फंक्शन है जो हमने लिखा था, राइट। इसको फिलहाल होल्ड करते हैं, डायरेक्ट आते हैं मेन में, राइट। तो सबसे पहले मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में मैं ग्लोबल वेरिएबल बना रहा हूँ आई के नाम से, जो कि हम आगे लूप में यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक मैसेज शो होगा कि इंटर हाउ मैनी एलिमेंट्स यू वांट टू इंटर इन एरे, तो आप एरे की लेंथ इंटर करोगे। फॉर एग्जांपल आप 5 इंटर करते हो, ठीक है, तो फिर आपके पास जो एरे बन जाएगी वो 5 लेंथ की बन जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि अगर लेंथ जो है मैक्सिमम लेंथ से ज़्यादा है तो फिर आपको ओवरफ्लो का मैसेज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम लेंथ हमने 100 लिया है, फॉर एग्जांपल यूज़र गलती से 101 या 105 वैल्यू दे दे, ग्रेटर देन 100 वैल्यू दे दे, तो फिर उस केस में आपका जो एरे होगा वो बनेगा नहीं, ये लेंथ आपकी इनवैलिड लेंथ होगी, ठीक है। तो कुछ एरर मैसेज देके हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज एल्स में क्या होगा, आपको फिर एक स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 इंटर किया है लेंथ में, तो फिर आपको मैसेज आ जाएगा कि इंटर लेंथ नंबर्स, ठीक है। तो अगर आपने 5 इंटर किया है तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि इंटर 5 नंबर्स, ठीक है। तो फिर मैं एक लूप चला रहा हूँ ए ऑफ आई, और आई की वैल्यू 0 से लेकर लेंथ तक चलेगी और उतने फिर एलिमेंट्स आप इंटर कर लोगे जो कि फिर उस एरे में स्टोर हो जाएंगे, राइट। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैसेज पास कर रहा हूँ कि अनसॉर्टेड एरे में फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो एलिमेंट्स आपके हैं उनको मैं अनसॉर्टेड को जैसे भी हैं उनको मैं एक दफ़ा डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, बबल सॉर्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो बबल सॉर्ट फंक्शन के बाद एरे आपकी सॉर्ट हो जाएगी, तो फिर उसके बाद मैं सॉर्टेड एरे का मैसेज प्रिंट करके उस एलिमेंट को डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं और ऊपर देखते हैं कि ये बबल सॉर्ट की डेफिनेशन कैसी है और ये डिस्प्ले फंक्शन की डेफिनेशन कैसी है। सबसे पहले बबल सॉर्ट पे आ जाए। मैंने आपको कहा था कि आप लोग 2 लूप चलाओगे, नेस्टेड लूप्स, एक होगा आई, एक होगा जे। आई स्टैंड फॉर पासेस और जे स्टैंड फॉर कंपैरिजन्स, ठीक है। सो हमने कहा था कि बबल सॉर्ट में आपके पास कंपैरिजन्स होते हैं और पासेस होते हैं, और एक पास के अंदर मल्टीपल कंपैरिजन्स होते हैं। सो आई स्टैंड फॉर पासेस एंड जे स्टैंड फॉर कंपैरिजन। सो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और लेंथ -1 तक चल रही है। हमने कहा था कि आपके पास अगर लेंथ एरे की जो लेंथ है वो लेंथ नंबर है, तो इट मीन्स कि फिर उसमें कितने पासेस होंगे, लेंथ -1 होंगे। ये हमने पिछली वीडियो में समझा था, राइट। जो जे वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और वो आपकी लेंथ -i-1 टाइम्स चलेगी। ये लेंथ -i-1 कैसे आ रही है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, हमने इस कोड को ऑप्टिमाइज़ किया था, वो हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा j++, राइट। और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि अगर a ऑफ j आपका ग्रेटर है a ऑफ j+1 से, इट मीन्स अगर पहला एलिमेंट आपका ग्रेटर है नेक्स्ट एलिमेंट से, तो फिर आप क्या करो, फिर आप स्वैप कर दो a ऑफ j को और a ऑफ j+1 को आप क्या कर दो, स्वैप कर दो, ठीक है। यहाँ पर हमने फ्लैग की वैल्यू ली है 0। मैंने आपको कहा था, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम चेक करते हैं अगर किसी पास में आपके पास स्वैप्स नहीं होते, कंपैरिजन्स हो रहे हैं और स्वैप्स नहीं हो रहे, तो फिर इट मीन्स कि आपके पास जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुकी है और फिर आपको नेक्स्ट पास की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो फिर उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस फ्लैग को मैं 0 वैल्यू दे रहा हूँ और इस इफ़ की बॉडी में अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो इट मीन्स कि आपकी स्वैपिंग हो गई, और अगर स्वैपिंग हो गई तो फ्लैग की वैल्यू को चेंज कर दो, ठीक है। अब इस कंडीशन के बाहर अगर मुझे फ्लैग की वैल्यू 0 मिलेगी तो मैं समझ जाऊँगा कि आपके पास ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, आपके पास स्वैपिंग नहीं हुई। और अगर मुझे फ्लैग की वैल्यू 1 मिल रही है तो इट मीन्स कि आपके पास कंपैरिजन में स्वैपिंग हुई है, राइट। सो अगर
फ्लैग की वैल्यू 0 है, कंपैरिजन नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करते हो, इस लूप से ब्रेक कर जाते हो और मज़ीद आपके पास जो आई की वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट नहीं होगी, ठीक है। और एज अ रिज़ल्ट आपका जो जे वाला लूप है ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो इस तरह करते करते आपका जो जो एलिमेंट्स होंगे एरे के, लेंथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और जो डिस्प्ले फंक्शन है वो सिंपल 0 से लेकर लेंथ तक मैं एक लूप चला रहा हूँ और असेंडिंग ऑर्डर में मैं उस लोकेशन को एक्सेस कर रहा हूँ और उसकी वैल्यूज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो इस कोड को अगर हम रन करते हैं तो सबसे पहले मुझे आ रहा है कि इंटर हाउ मैनी एलिमेंट्स यू वांट टू इंटर इन एरे। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5, तो 5 एलिमेंट्स अब मुझे कहेगा कि एंटर करो। तो लेट्स सपोज मैं नंबर एंटर करता हूँ 98, 47, 35, 63, 1, 2 एंड ओके। सो यहाँ पर आपके पास जो अनसॉर्टेड एरे है वो आपके पास प्रिंट हो गई और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर बबल सॉर्ट कॉल किया था, तो बबल सॉर्ट आपके पास कॉल हो गई और फिर सॉर्टेड एरे जो है वो आपके पास प्रिंट हो गई। अगर हम इस पीस ऑफ कोड को दोबारा रन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एरे की जो लेंथ है वो 4 सेट करता हूँ, तो अब मैं 4 नंबर एंटर करूँगा 7, 1 एंड 9, तो आपको 3719 जो आपके पास ओरिजिनल ऑर्डर है एरे का वो प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट में आपके पास यहाँ पर हमने बबल सॉर्ट कॉल किया था, तो बबल सॉर्ट के बाद आपके पास जो एरे है वो सॉर्ट होगी, तो यहाँ पर आपको सॉर्टेड एरे प्रिंट हो गई है, राइट। सो इंतहाई आसान है, ये दो छोटे से नेस्टेड लूप्स हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। और इसके पीछे जो लॉजिक है, जो साइंस है, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आई की जो वैल्यू है ये लेंथ -1 टाइम्स क्यों चल रही है और जे की जो वैल्यू है ये लेंथ -i-1 टाइम्स क्यों चल रही है, ठीक है। बाकी ये जो पीस ऑफ कोड है ये तो आप लोग डेली रूटीन में प्रोग्रामिंग में आप लोग प्रैक्टिस करते हो, ये पीस ऑफ कोड कि आप लूप चला रहे हो और आप स्वैपिंग कर रहे हो, ठीक है। सो समझने वाली जो बात है वो ये 2 लाइनें हैं, एक ये वाली लाइन जे की जो आप रेंज स्पेसिफाई कर रहे हो और आप आई की जो रेंज स्पेसिफाई कर रहे हो, ठीक है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक दूसरा सॉर्टिंग टेक्निक जिसको कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट जो है ये बहुत ही आप कह सकते हो कि आसान टेक्निक है, इसके थ्रू आप किसी भी एरे के एलिमेंट्स को बहुत आसानी से सॉर्ट कर सकते हो। जो बबल सॉर्ट का जो टेक्निक था वो बेसिकली बेस करता था जो एडजेसेंट नंबर्स थे उनको आप कंपेयर करते थे और अगर वो आपस में एक दूसरे से छोटे या बड़े हैं तो फिर आप उसको स्वैप करते थे, राइट। सिलेक्शन सॉर्ट का जो टेक्निक है वो ये है कि आप एरे में मिनिमम नंबर फाइंड करते हो और मिनिमम नंबर फाइंड करने के बाद उसको आप एरे के स्टार्टिंग पोजीशन पे आप उसको प्लेस करते जाते हो, ठीक है। अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करें तो अगर हम बाकायदा मेथडोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले आपका क्या होता है, आपकी जो गिवन एरे होती है जिसको आपने सॉर्ट करना होता है वो इनिशियली 2 सब एरे में लॉजिकली डिवाइड हम उसको कर देते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सॉर्टेड एरे, एक आपका होता है अनसॉर्टेड एरे, ठीक है। इनिशियली आपका चूंकि एरे सॉर्टेड नहीं हुआ होता तो इनिशियली आपका जो सारा एरे होता है, एरे की जो सारी लेंथ होती है वो टोटली अनसॉर्टेड होती है, ठीक है। और आप कह सकते हो कि जो सॉर्टेड सब एरे होता है वो एम्प्टी होता है, राइट। हम क्या करते हैं कि अनसॉर्टेड सब एरे में सबसे पहले हम मिनिमम नंबर फाइंड करते हैं और जैसे ही हमारे पास मिनिमम नंबर फाइंड हो जाता है तो फिर हम उस मिनिमम नंबर को हम स्वैप करते हैं अनसॉर्टेड एरे की फर्स्ट लोकेशन पे, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि जब भी हम जो मेन ये वाली जो लाइन है ये आपका आप कह सकते हो कि पूरा बेस करता है सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। हम करेंगे क्या कि आपके पास जो अनसॉर्टेड एरे होगी उसमें से हम मिनिमम नंबर को फाइंड करेंगे। मिनिमम नंबर फाइंड कैसे करते हैं ये आप लोग पहले से आप लोग आई होप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इस लेक्चर में भी आपको रिवाइज हो जाएगा। सो सबसे पहले हम मिनिमम नंबर को फाइंड करेंगे अनसॉर्टेड एरे में, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास मिनिमम नंबर फाइंड हो जाएगा चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, ठीक है, तो फिर उस नंबर को हम स्वैप कर देंगे उस अनसॉर्टेड एरे के फर्स्ट नंबर के साथ, ठीक है। ऑलराइट, तो जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाएगा आपका जो सॉर्टेड एरे की साइज़ होगी वो ग्रो करेगी और जो अनसॉर्टेड एरे होगा वो आपका रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। और एक वक्त आएगा कि आपका जो सॉर्टेड एरे होगा उसकी लाइन उसकी जो लेंथ होगी वो पूरी जो आपके पास टोटल एरे की लेंथ है उसके बराबर हो जाएगी और जो अनसॉर्टेड एरे है उसकी जो साइज़ है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ओके,
अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इस पूरे मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास एक अनसॉर्टेड एरे है, ये उसके एलिमेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि ये आपके पास सॉर्ट होके कुछ इस तरह से हो जाए, ठीक है। और हम इस एलिमेंट्स को इस फॉर्म में लेके आएंगे, किस टेक्निक के थ्रू, सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक के थ्रू। ऑलराइट, सो जिस तरह मैंने कहा था ये आपके पास वो एलिमेंट्स हैं जिसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं। अनसॉर्टेड एरे है, मैंने आपको कहा था कि आप एरे को दो लॉजिकल हिस्सों में डिवाइड करते हो, एक आपका होता है सॉर्टेड पार्ट, एक आपका होता है अनसॉर्टेड पार्ट, राइट। तो इनिशियली मैंने कहा था ये जो आपको रेड नज़र आ रहा है ये अनसॉर्टेड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो ग्रीन है ये सॉर्टेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनिशियली मैंने कहा था कि हमने चूँकि एरे को प्रोसेस ही नहीं किया तो इनिशियली आपकी जो पूरी लेंथ ऑफ एरे है वो सारी की सारी अनसॉर्टेड है, राइट। सो अब हम इसको जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस करते जाएंगे तो आपके पास जो सॉर्टेड एरे होगा जिसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होती जाएगी और अनसॉर्टेड एरे की डिक्रीज़ होती जाएगी, राइट। ओके, सो हम करेंगे क्या कि आपके पास जो अनसॉर्टेड एरे है, अनसॉर्टेड एरे, ये सारा अनसॉर्टेड एरे है, ठीक है। इसमें हम मिनिमम नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। ये आपका लेट सपोज मिनिमम नंबर है इस पूरी अनसॉर्टेड एरे में, ठीक है। तो इस मिनिमम नंबर को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे इस अनसॉर्टेड एरे की फर्स्ट लोकेशन के साथ। तो इस अनसॉर्टेड एरे की फर्स्ट लोकेशन क्या है, ये है। तो 1 और 6 आपस में क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे और बाकी 3, 8, 2 जो है अपनी जगह पे वापस आ गए, ठीक है। सो 1 यहाँ पे आ गया और 6 यहाँ पे आ गया, राइट। इसको कहते हैं पास 1, मतलब आप कह सकते हो कि पास 1 में जो सबसे ज़्यादा मिनिमम नंबर होगा वो आपका सॉर्ट हो जाएगा, राइट। फिर पास 2 में हम क्या करेंगे, अब ये आपका अनसॉर्टेड एरे है, ठीक है। अनसॉर्टेड एरे में जो मिनिमम नंबर है, नाउ दिस इज़ द मिनिमम नंबर 2, राइट। सो इसको हम क्या करेंगे, इस अनसॉर्टेड एरे की फर्स्ट लोकेशन के साथ स्वैप करेंगे। सो 2 को हम स्वैप करेंगे, ये जो रेड है इसका फर्स्ट लोकेशन क्या है, 3। तो 2 और 3 को हम क्या कर लेंगे, स्वैप कर लेंगे। तो 3 आ जाएगा यहाँ पे और 2 आ जाएगा यहाँ पे और 8 और 6 अपनी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। सो पास 2 में आपके पास जो सेकंड लोवेस्ट नंबर था वो आपके पास सॉर्ट हो गया, राइट। पास 3 में हम क्या करेंगे, अब ये आपके पास अनसॉर्टेड एरे है, इसमें जो मिनिमम नंबर है 3 वो इस अनसॉर्टेड एरे की पहली लोकेशन के साथ स्वैप हो जाएगा, राइट। सो ये 3 आपका 8 के साथ स्वैप हो जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 आपका अब क्या हो जाएगा पास 3 में, राइट, सॉर्ट हो जाएगा। जो थर्ड लोवेस्ट नंबर है वो सॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह 8 और 6, फिर 8 और 6 में हम क्या करेंगे, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही आपके पास 4 हो जाएगा तो पास 4 में आप देख सकते हो कि आपके पास पूरी एरे क्या हो गई है, सॉर्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास टोटल एलिमेंट 5 हैं और उन 5 में मैं कहता हूँ कि 4 एलिमेंट्स बिल्कुल अपनी ठीक जगह पे है, तो छठा एलिमेंट ऑफ कोर्स अपनी जगह पे ठीक ही होगा, राइट। सो आपको जो नेक्स्ट पास है वो करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम कह सकते हैं अगर आपके पास एरे की जो लेंथ है वो n है तो आप उसको n-1 पासेस में क्या करते हो, सॉर्ट कर सकते हो यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक, ठीक है जी। अगर हम समराइज़ करें तो हम 2 नेस्टेड लूप्स चलाएंगे, एक होगा i, एक होगा j। सो i की जो i जो होगा वो आपका पासेस को रिप्रेजेंट करेगा और पासेस आपके पास कितने हैं, 0 to n-1, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि आपके पास एक पास आपका कम होगा, ठीक है। ऑलराइट, सो j जो होगा वो आपका रिप्रेजेंट करता है कंपैरिजन्स को, ये जो हम मिनिमम नंबर फाइंड करते हैं, ये जो इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं और फाइनली आपका मिनिमम नंबर फाइंड हो जाता है। इसके लिए हम एक दूसरा लूप चलाएंगे जिसको हम कहते हैं j लूप, और इसको हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, i+1 से, और कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देखो, जब हम इस अनसॉर्टेड एरे में लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये आपका मिनिमम नंबर है, तो फिर इस नंबर को हम कंपेयर कहाँ से करेंगे, इस नंबर के साथ करेंगे, ठीक है। जब पास 1 में आपका मिनिमम नंबर ये हो जाएगा तो फिर इस नंबर को हम चेक इस नंबर से करते जाएंगे। तो अगर ये आपका i है तो ये आपका जो होगा वो i+1 होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इस केस में i आपका ये है तो ये आपका i+1 होगा, ठीक है जनाब। सो अगर हम लॉजिक लगाएं तो सबसे पहले हम पासेस चलाएंगे, तो पास आपका 0 से स्टार्ट होगा, n-1 तक चलेगा, राइट, और ये इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे इनिशियली min, और उसको हम i के बराबर कर देंगे, क्योंकि जब i की वैल्यू 0 होगी लेट्स सपोज, तो आप कहते हो कि आपका जो सारा एरे है वो अनसॉर्टेड है और अभी आपका पास 1 होने जा रहा है, ठीक है। सो हम इनिशियली कहेंगे कि ये वैल्यू जो है ये आपके पास मिनिमम है, ठीक है, मतलब इस लोकेशन के साथ हम मिनिमम वैल्यू को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। सो अगर i आपका 0 है तो मिनिमम आपका क्या होगा, i होगा। लेट्स सपोज पास 1 में आपका i = 1 हो जाएगा,
तो फिर आपका ये वाला जो लोकेशन होगा ये मिनिमम के बराबर होगा। इस लोकेशन के साथ जो मिनिमम नंबर होगा वो क्या होगा, स्वैप होगा, राइट। सो मैं कहता हूँ इंट मिनिमम इज इक्वल टू आई, राइट। फिर मैं क्या करता हूँ, एक जे लूप स्टार्ट करता हूँ i+1 से। जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर i आपका 6 है तो j को जो हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे वो हम नेक्स्ट लोकेशन से करेंगे। तो अगर इफ i इज़ 0 तो j विल बी 0+1, राइट। सो j आपका स्टार्ट होगा i+1 से और ये कहाँ तक जाएगा, n लोकेशन तक जाएगा, ठीक है। ये आपका n लोकेशन है, ठीक है। और इसको हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है जनाब। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इफ़ a ऑफ j इज़ लेस देन a ऑफ min, अगर ये नंबर इस नंबर से क्या है, मिनिमम है, तो इट मीन्स कि हमारा ये जो मिनिमम है इसको मतलब इसको हमने अब अपडेट करना है, क्योंकि इनिशियली हमने इसको मिनिमम क्या किया था, सपोज किया था, राइट। सो अगर मैं कहता हूँ कि इफ़ दिस नंबर इज़ मिनिमम, फॉर एग्जांपल 3 इज़ मिनिमम देन 6, तो 3 आपका हो जाएगा 6 से मतलब 3 आपका लेस देन है 6 से, तो फिर हम कहेंगे कि अब मिन आपका i नहीं है, अब मिन आपका क्या है, j है, राइट। सो इसी तरह अगर मिन की वैल्यू जो है a ऑफ मिन जो है अगर वो a ऑफ j से लेस है तो फिर हम मिन की वैल्यू को अपडेट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देखो, परेशान ना हो, यहाँ पे आप लोग देखो, लेट सपोज इनिशियली हमने i इज इक्वल टू 0 लिया हुआ है, ठीक है। अगर i इक्वल टू 0 है तो मिन आपका क्या है, i है। सो इट मीन्स के मिन भी आपका 0 है, ये वाला लोकेशन है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि लेट सपोज इफ़ दिस वैल्यू इज़ लेस देन दिस, तो इट मीन्स ये अब मिनिमम वैल्यू तो ये हो गई और हमने सपोज ये की थी इनिशियली, तो अब तो हमें मिन की वैल्यू को अपडेट करना चाहिए। तो ये वाला लोकेशन कौन सा है, ये वाला लोकेशन आपका j है, राइट। सो मिन आपका हो जाएगा j, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ ये जो पीस ऑफ कोड था, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ तक, तो आपका फाइंड हो गया मिनिमम नंबर कौन सा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है वो है स्वैप करना है। मैंने आपको कहा था कि आप अनसॉर्टेड एरे में मिनिमम नंबर को फाइंड करोगे, जब फाइंड हो जाएगा तो फिर उसको अनसॉर्टेड एरे की फर्स्ट लोकेशन के साथ आप उसको स्वैप भी करोगे, ठीक है। सो इस पीस ऑफ कोड तक यहाँ तक तो आपका मिन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि कंप्यूटर साहब मैंने तो इनिशियली मिन को i सेट किया था, अब आप ज़रा चेक करो कि मिन अगर i के बराबर नहीं है, इट मीन्स कि मिन अपडेट हुआ है। अगर मिन अपडेट हुआ है तो फिर आप स्वैप कर लो, अगर मिन अपडेट नहीं हुआ तो फिर आप स्वैप ना करो। फॉर एग्जांपल ये 3 यहाँ पे है और ये 6 यहाँ पे है, तो फिर तो आपका ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं होता, तो फिर आपका मिन अपडेट नहीं होता, ठीक है। सो मिन आपने इनिशियली i के बराबर किया है और अगर ये कंडीशन ट्रू होने के बाद मिन आपका अपडेट हो गया है, मिन मीन्स मिनिमम, तो फिर आप मिन की वैल्यू को आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि अगर मिन आपका i के बराबर नहीं है जो कि आपने इनिशियली सेट किया था, तो फिर आप लोग क्या कर लो, स्वैप कर लो, a ऑफ i को आप स्वैप कर लो a ऑफ मिन के साथ, ठीक है। और इस तरह आपका जो सारा कोड है, जो लूप्स हैं वो आपके पास एग्जीक्यूट होंगे। i आपका n-1 तक चलेगा, j आपका n तक चलेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला जो प्रोसेस है ये इंश्योर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप सिलेक्शन सॉर्ट के थ्रू किसी एरे के एलिमेंट्स को आप सॉर्ट करते हो। ये वाला जो सॉर्टिंग टेक्निक है ये बहुत ही आसान है और हमने बाकायदा एग्जांपल के थ्रू पूरा सिलेक्शन सॉर्ट का मैकेनिज़्म सीखा था और हमने लास्ट में कुछ कोड एक्सट्रैक्ट किया था कि जिसके थ्रू आप किसी भी एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट कर सकते हो। तो अभी हम उस मैकेनिज़्म को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बाकायदा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे सिलेक्शन सॉर्ट जो है आपके पास एरे की एलिमेंट्स को सॉर्ट करता है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, मैंने एक कांस्टेंट डिफाइन किया है मैक्सिमम साइज़ का, और मैं यहाँ पर एक एरे बना रहा हूँ एक के नाम से और जिसका साइज़ है मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ n के नाम से जिसमें यूज़र वैल्यू इंटर करेगा और एरे की लेंथ को वो क्या करेगा, डिफाइन करेगा कि वो कितने एरे में एलिमेंट्स इंटर कर रहा है, ठीक है। ये जो 100 है ये आपका वर्स्ट केस में यूज़ होगा और ये जो n जो है ये आपका यूज़र इंटर करेगा, वो आपके पास 100 या 100 से लेस कोई भी नंबर इंटर कर सकता है, ठीक है। सो सिलेक्शन सॉर्ट का ये जो फंक्शन है इसको हम बाद में आते हैं, पहले मैं आपको ज़रा दिखा दूँ कि मेन फंक्शन जो है वो कैसा है, राइट। सो मेन फंक्शन में अगेन मैंने एक वेरिएबल बनाया है i के नाम से जो कि आगे लूप में यूज़ होगा एज अ काउंटर। सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट होगा कि आप कितने एलिमेंट्स का एरे बनाना चाहते हो और फिर आप एक नंबर इंटर करोगे जो कि जाके n में स्टोर हो जाएगा। फिर जाके चेक होगा कि अगर n ms से ग्रेटर है तो ये तो इलीगल बात है, गलत बात है, तो आप एरर
मैसेज शो करके आप एरर मैसेज प्रिंट करके आप एग्जिट कर जाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको एक दूसरा मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि आप n नंबर्स एंटर करो और आप एक लूप चलाओगे और एरे में आपके वो जो एलिमेंट्स होंगे वो सी इन हो जाएंगे, इनपुट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, अनसॉर्टेड एरे, ये जो एलिमेंट्स आपने एंटर किए हैं अनसॉर्टेड जो हैं इस वक्त, ये अनसॉर्टेड फॉर्म में यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। और फिर आप सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन कॉल करते हो तो फिर आपका जो एरे होगा वो सॉर्टेड हो जाएगा और हम यहाँ से डिस्प्ले फंक्शन कॉल करके वो जो एलिमेंट्स हैं सॉर्टेड उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। सो अब जाके समझते हैं कि ये सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है और डिस्प्ले फंक्शन कैसे काम करता है, राइट। सिलेक्शन सॉर्ट में हमने कहा था कि हम दो लूप चलाएंगे, नेस्टेड आई और जे। आई आपका पासेस को रिप्रेजेंट करता है और जे आपका रिप्रेजेंट करता है वो कंपैरिजन्स को, जिसमें वो मिनिमम नंबर को फाइंड करता है, ठीक है। और हमने कहा था कि आई जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा n-1 तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं तो 5-1 पासेस में आपके पास ये जो एरे होगा ये सॉर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे मिनिमम वेरिएबल बना रहे हैं और मिनिमम में इनिशियली हम क्या स्टोर कर रहे हैं, आई स्टोर कर रहे हैं। ये पीछे बैकग्राउंड में पता नहीं कहाँ शादी हो रही है, फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। मैं बीच में बहुत दफ़ा रुक गया हूँ, जो कि फिर मैं एडिटिंग में इसको रिमूव करूँगा, लेकिन ये फायरिंग रुक नहीं रही तो बस मैं कंटिन्यू करता हूँ, राइट। सो यहाँ पर मैं मिनिमम की वैल्यू को आई के बराबर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है तो मिनिमम भी आपका 0 ही होगा, राइट। और मैंने कहा था कि जे आपका i+1 से स्टार्ट होगा। अगर जे आपका 0 है तो आई आपका 0 है तो जे आपका i+1 होगा और जो जाएगा n तक, ठीक है। और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर a ऑफ जे लेस देन है मिनिमम से तो फिर आप अपने मिनिमम को अपडेट कर दो, ठीक है। और अगर मिनिमम आपका अपडेट हो गया जो कि इनिशियली आपने आई के बराबर किया था तो फिर आप यहाँ पे उसको चेक कर रहे हो कि अगर वाकई मिनिमम आपका अपडेट हुआ है तो फिर आप उसको स्वैप भी कर दो, इतना आसान। यहाँ पर आप देखो डिस्प्ले में क्या हो रहा है। डिस्प्ले में आप सिंपल एक वेरिएबल ले रहे हो जिसको आप क्या कहते हैं, काउंटर लूप में यूज़ करोगे। उसको आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो और एंड तक लेके जा रहे हो और जो एरे के एलिमेंट्स हैं उसको आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। जब इस कोड को हम रन करते हैं तो आप देखो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स यू वांट टू इंटर इन द एरे। तो आप कहते हो 5 और फिर आप कोई से 5 नंबर इंटर करते हो तो वो आपको पहले अनसॉर्टेड शो हो जाते हैं और फिर आपको सॉर्टेड प्रिंट हो जाते हैं, राइट। एक दफ़ा और ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ 9, तो लेट्स सपोज मैं कोई से 9 नंबर्स एंटर करता हूँ तो वो आपके जो अनसॉर्टेड नंबर्स हैं वो प्रिंट हो गए और जो सॉर्टेड हैं वो भी आपको प्रिंट हो गए, राइट। सो आई होप आपको सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो इजी है, वो इजीली समझ में आया होगा। बबल सॉर्ट भी इजी है, उसका जो मैकेनिज़्म है फाइंड करने का वो थोड़ा सा लेंथी है, कोड इंतहाई आसान है, ठीक है।